हे माता रानी, आपसे बस इतना निवेदन है कि अपने इस भक्त का हाथ हमेशा थामे रहना मां। दोस्तों, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। जवारे में ऐसी मिट्टी कभी मत डालना, जौ सूख जाते हैं हो जाओगे कंगाल। आज मैं आप लोगों को ज्वारे की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। नवरात्रि के 9 दिन के बाद क्या ज्वारे को विसर्जित कर देना चाहिए या ज्वारे को कुछ बचा करके अपने पास में रखना चाहिए? ज्वारे में छिपा है आपके भाग्य उदय होने का राज। आखिर ज्वारे में क्या डालना चाहिए और ज्वारा क्यों सूख जाता है? क्या ज्वारे का पत्ता खाने से धन संपदा प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है? नवरात्रों में ज्वारे क्यों उगाते हैं, जानिए संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, धन, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम फल तथा करोड़पति बनने का सपना बंद किस्मत के तालेदारों के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट की स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है। उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है। इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन के समय आपने जरूर देखा होगा जौ अर्पित किए जाते हैं। साथ ही ये भी जाता है कि जौ अन्न ब्रह्म के समान है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल भी होता है। इसलिए लोग ज्वारे बोते हैं। नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपना भविष्य भी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आपने अपने घर में ज्वारे बो करके नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपको किसी न किसी माध्यम से ज्वारे विसर्जित करते समय कुछ ना कुछ ज्वारे आपको प्राप्त हो जाएंगे। इससे आप अपनी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना। और हां, अगर आपको हमारी वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी, वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। जो भक्त सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखता है तो माता रानी का उसको प्यार मिल जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपने भविष्य को झांक सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला हो और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप वाला साल आधा समय ठीक रहेगा और आधा समय आपका खराब चलेगा। यदि जो नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है तो इसका मतलब यह है कि आपका शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको घबराना नहीं है, इससे हम आपको छुटकारा पाने का तरीका भी बताएंगे। इसीलिए अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह ही होता है। दोस्तों, इसी के साथ ही जौ सफेद या हरे रंग में उग रहे हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई है और आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। जौ अगर सूखी और पीली होकर के झरने लगे तो इसे अशुभ संकेत मान सकते हैं। ऐसे में आप जो हैं मां दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर नवदुर्गा का बीज मंत्र जैसे ओम धूम दुर्गाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का 108 बार हवन करके आहुति दे सकते हैं। इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। कहते हैं कि नवरात्र में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहने के संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ होता है, और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक जौ न उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया है तो भी जौ नहीं उगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। वैसे तो अलग अलग घरों में जौ बोने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ लोग बालू को एक जगह पर इकट्ठा करके उसमें बीज बो देते हैं, जबकि कई लोग अलग से मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालकर जौ बोते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह अच्छे से उगे तो एक मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालें, फिर उसमें जौ के दाने डाल दें। शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि या फिर गुप्त नवरात्रि, जिस घर में यदि जवारे नहीं बोए जाते तो वहां पर परेशानी अपनी जगह बना लेती है। भूत प्रेत का वास हो जाता है, डेरा भूतों का आ जाता है, गरीबी का वास हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माता दुर्गा उस घर में वास करती है और वही सेवा स्वीकार करती है और उसी का व्रत पूर्ण करती है जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं। यदि जवारे हरे भरे हैं तो घर में खुशियों का आगमन आवश्यक होता है। हरे भरे जवारे के साथ मां अपनी सखियों के साथ नृत्य करती है, खेलती है।
घर में ढेरों खुशियां बरसती हैं, माता का प्यार बरसता है और ऐसे घर से भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। कहते हैं जवारे नकारात्मकता को नष्ट करते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि नवरात्रों में यदि जिस घर में जवारे नहीं होते, जवारे नहीं बोए जाते, तो इतना समझ लो आपके घर में प्रेत आत्माओं ने डेरा बना रखा है। घर से यदि भूत प्रेत को भगाना है तो जवारे नवरात्रों में अवश्य बोए। माता बड़ी प्रसन्न होती हैं, खुश होती है मां। जौ जो होते हैं, आप इसे 9वें दिन कन्या पूजन में कन्याओं को भोग स्वरूप उनको वितरित करें। आप चाहें तो देवताओं को जौ का भोग लगा सकते हैं। कन्या